जब आपके पास एक दो कंडीशंस हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना परफेक्ट रहता है। लेकिन सोचो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको मेन्यू में से कोई डिश चूज़ करना हो या फिर आपको किसी यूज़र का इनपुट लेना हो, वो भी अलग अलग केसेस को हैंडल करते हुए, तो मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लिखना मैसी और बोरिंग हो जाता है, जिससे आपका कोड रीडेबल भी नहीं रहता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्विच केस स्टेटमेंट, जो कि आपके कोड को क्लीन, रीडेबल एंड प्रोफेशनल बनाए रखता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में स्विच के स्टेटमेंट क्या होते हैं। When you have many conditions to check, writing multiple if else becomes messy। अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो चेक करने के लिए, उस केस में यूज करेंगे इफ एल्स कंडीशन का, जो कि हमारा कोड मैसी कर देगा। स्विच प्रोवाइड्स क्लीन एंड रीडेबल कोड। जो स्विच केस है वो हमें क्लीन और रीडेबल कोड प्रोवाइड करता है। चलिए समझते हैं इसका जो सिंटैक्स है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर अपने एक्सप्रेशन को, और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने केसेस को लिखते हैं कि अगर वैल्यू 1 हो, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा ये वाला कोड रन कर दो। उसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक कीवर्ड को, और अगर हमारे जो केस है उसकी वैल्यू 2 हो जाए तो ये वाला कोड रन कर दो। अगर कोई भी केस ट्रू ना हो तो हमारा डिफॉल्ट कोड तो चलता ही चलता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि स्विच की स्टेटमेंट किस प्रकार काम करता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tute8.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया, मान लो डे, और डे में दे दिया 1, और मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कराऊंगा कि अगर डे 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे एंड सो ऑन। मान लो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के हमें अंदर देना होता है अपना एक्सप्रेशन। इस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है डे, क्योंकि हम डे की तो वैल्यू के ऊपर चेक करके लगा रहे हैं कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। उसके बाद हम करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हम अपने केसेस देंगे कि अगर हमारे डे की वैल्यू जो है वो अगर 1 है तो कोलन लगा के हम लिखेंगे अपना कोड कि हमें क्या कोड एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे मंडे, मंडे, और उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रेक कीवर्ड को। ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये बिल्कुल गाड़ी के ब्रेक की तरह ही होता है अगर आप सोच रहे हो तो। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे console.log केस 2 के लिए ट्यूसडे, एंड अगेन मैं यहाँ पर लगा दूंगा ब्रेक कीवर्ड को। एंड मैं एक और केस ले लेता हूँ, केस 3, और यहाँ पर मैं केस 3 में प्रिंट करूँगा क्या, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं प्रिंट करूँगा वेडनेसडे, WEDNESDAY, और मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़ यहाँ भी करूँगा। इसके बाद मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट लगाता हूँ कि अगर मुझे डे इन तीनों के अलावा कुछ और मिला तो वो डे ही गलत होगा। वैसे इन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, बट हम तो ये समझने के लिए कर रहे हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमारे जो डेज हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं। मान लो अगर मैं फाइल को सेव करूं, कोड को रन करूं tute8.js, तो हमें मंडे प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अब क्या हुआ आप समझते हैं। सबसे पहले तो हमने स्विच केस दिया, उसके अंदर हमने एक्सप्रेशन दिया कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है डे। उसके बाद हमने लगाया एक करली ब्रेस ओपन किया, उसके अंदर हमने अपने दिए केसेस। केस के अंदर हमने दिया कि अगर हमारे जो डे की वैल्यू है वो 1 हो जाए तो हमें प्रिंट करना है मंडे, और उसके बाद हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया। अब क्या हो कि अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ ना करें, चलिए ऐसा करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ से भी ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट कर दिया, यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया। अब अगर मैं फाइल को सेव करूँ और कोड को रन करूँ तो मुझे सारे के सारे जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट थे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जितने भी केसेस थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। मीन्स ये इसके अंदर भी गया, ये इसके अंदर भी गया, ये इसके अंदर भी गया, और ये इसके अंदर भी गया। मान लो अगर क्या हो, मैं मान लो अगर दे देता हूँ डे इक्वल टू 2, मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं कोड को रन करूँगा, तो अब मुझे ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे देखने को मिले।
यहाँ पर मुझे मंडे देखने को नहीं मिला जब मैंने डे 1 दिया था और कहीं भी ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया था, तो मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे सारे प्रिंट होकर देखने को मिल रहे थे। जब मैंने डे 2 दिया तो मुझे ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे प्रिंट होकर देखने को मिला। मीन्स मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है कि जब भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर मान लो जो भी केस ट्रू हो जाता है और हमने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, तो वो केस 3 में भी जाएगा, और अगर केस 3 में भी हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया होगा तो वो इसके नीचे भी जाएगा। मीन्स अगर मैं केस 3 में ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर दूँ तो हमें अब इनवैलिड डे प्रिंट होकर देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे ही प्रिंट होकर देखने को मिला। मीन्स इसने केस 2 के अंदर क्या, इसने ट्यूसडे प्रिंट किया, उसके बाद इसको ब्रेक कीवर्ड नहीं मिला तो इसने केस 3 वाले को भी जो था वो प्रिंट कर दिया या फिर कोड एग्जीक्यूट कर दिया, और इसको अब मिल गया कि ब्रेक कीवर्ड, तो जो ये स्विच केस स्टेटमेंट था वो यहाँ से रिटर्न कर गया। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करूँ और कोड को रन करूँ तो हमें अब सिर्फ ट्यूसडे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर डे =1 दे दूँ तो हमें मंडे और ट्यूसडे दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हमेशा करना ही करना है सभी केसेस के बाद। मैंने एग्जाम्पल में भी यही डेज वाला एग्जाम्पल लिया है जो कि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमें स्विच केस का यूज़ कब करना है, जब मैनी पॉसिबल फिक्स्ड वैल्यूज़ हो। जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड हो तो हमें स्विच केस का यूज़ करना है। जब वैल्यूज़ नोन हो और कांस्टेंट हो, और जब वैल्यूज़ रेंज में ना हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने जब मार्क्स वाला एग्जाम्पल लिया था तो वो एक रेंज थी। मीन्स हम क्या बता रहे थे, अगर मार्क्स 90 से 100 के बीच में हो तो ग्रेड ए ले लो, या 75 से 90 के बीच में हो तो ये एक रेंज हुई। तो उस केस में इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको प्रिंट करना है मंथ के नेम बाय नंबर। अगर मंथ 1 है तो आपको जनवरी प्रिंट करना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि आपको प्रिंट करना है डेज के नेम बाय नंबर। अगर 1 है तो मंडे प्रिंट करना है, जो कि मैंने अभी करके दिखाया था, लेकिन मैंने अभी सारे डेज नहीं लिए थे, तो आप सारे डेज जरूर लीजिएगा। उसके बाद हमें ट्रैफिक लाइट सिस्टम भी बनाना है। मीन्स अगर कलर रेड हो तो हमें प्रिंट करेंगे कि वेट, अगर कलर येलो हो तो हम प्रिंट करेंगे बी रेडी, एंड अगर कलर जो है वो ग्रीन हो तो हम प्रिंट करेंगे गो। 5 से 10 मिनट लीजिए, एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन ट्राई अवश्य ही कीजिएगा। इसके बाद में मैं भी सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा, तो मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने गिवन एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ एक्सरसाइज। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें मंथ के नेम प्रिंट करना है। मान लो हमने लिया मंथ =1 और मैंने यहाँ पर लिया स्विच, और मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है मंथ, और हमने दिया कि अगर केस 1 हो, मीन्स अगर हमारे मंथ की वैल्यू जो है वो 1 हो, तो आप समझ गए होंगे तो हम प्रिंट करेंगे जनवरी। और हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता ही चला जाएगा। अगर केस जो है वो हो 2 तो हम प्रिंट करेंगे क्या, फरवरी। आपने बिल्कुल सही सोचा। और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना हम नहीं भूलेंगे। एंड चलो मैं एक और केस ले लेता हूँ, मान लो है केस 3, तो हमने प्रिंट कर दिया मार्च, और मैंने प्रिंट, और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम फिर से करेंगे। और चलो मैं इतने ही केस लेता हूँ और उसके बाद मैं लगा देता हूँ डिफ़ॉल्ट की अगर मंथ 3 से ज़्यादा दिया किसी ने तो वो इनवैलिड है। इनवैलिड मंथ, कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे तो हमें जनवरी प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 4 प्रिंट करेंगे तो हमें इनवैलिड मंथ प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिमिलर यही था जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है ट्रैफिक लाइट सिस्टम। इसको मैं पहले कॉमेंट आउट करूँगा। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट लाइट, या फिर कलर ले लेता हूँ, कलर COLOR इक्वल, मान लो मैंने ले लिया रेड। इसके बाद मैंने लिया स्विच, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह दिया कलर। उसके बाद
मैं लिखूंगा यहाँ पर केस अगर कलर जो है वो हो रेड, तो हमें प्रिंट करना है क्या, हम प्रिंट करेंगे प्लीज़ वेट, और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद अगर केस जो है वो हो क्या येलो, तो हम प्रिंट करेंगे क्या बी रेडी, और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ हम यहाँ भी करेंगे। उसके बाद हम लेंगे केस कि अगर है ग्रीन, उसके बाद कोलन, एंड देन हम प्रिंट करेंगे कि यू कैन गो। देन ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना हम दोबारा से नहीं भूलेंगे, एंड फिर डिफ़ॉल्ट में लगाएंगे क्या, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर। मैं फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा, तो हमें प्लीज़ वेट प्रिंट होगा देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं कलर दूँ येलो, तो हमें बी रेडी देखने को मिल जाएगा। लेकिन और अगर मान लो मैं कोई ऐसा कलर दे दूँ जो इसमें होता ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया वाइट, तो हमें इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये था स्विच केस के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम थोड़ा सा ही कोड लिखकर बहुत सारा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं लूप्स की सहायता से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।